हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से खेला जाना है। ऐसे में इसके ठीक एक दिन पहले विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए हैं। कई ऐसी अहम बातें कही हैं, कई ऐसी गंभीर बातें हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको वो 5 बड़े बयान बताने जा रहा हूं जो कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। सबसे पहला, अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे रहाणे। रहाणे क्यों? क्योंकि रहाणे की कप्तानी को लेकर कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे और कोहली से भी पूछ रहे थे कि जब आप कप्तान नहीं रहेंगे, पहले मैच के बाद आप वापस चले जाएंगे, आपकी गैर मौजूदगी में रहाणे कप्तानी करेंगे तो क्या वो ठीक होगा, क्या वो नतीजे दे पाएंगे? उस पर क्या कहा है कोहली ने, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने रहाणे का समर्थन करते हुए कहा कि जब वो पितृत्व अवकाश पर जाएंगे तो अजिंक्य रहाणे टीम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाएंगे। कोहली ने कहा कि उनके और रहाणे के बीच रिश्ता भरोसे और आपसी सम्मान का रहा है। कोहली ने साफ किया कि रहाणे उनके द्वारा बनाई गई रूपरेखा का पालन करेंगे और जहां तक दोनों का संबंध है तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। वो काफी आत्मविश्वास से भरे दिखे हैं। कोहली के जाने पर पहले रहाणे के लिए मजबूत आधार बनाने पर ध्यान लगाए हुए, यानी कोहली चाहते हैं कि वो जाने से पहले एक मजबूत आधार रहाणे के लिए कर दें। इसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने विराट कोहली की आक्रामकता पर बयान दिया। उस पर भी उन्होंने एक तरीके से रिप्लाई किया और विराट ने कहा कि मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूं, मेरा व्यक्तित्व पहले दिन से इस तरह का रहा है। हम इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खड़े होते हैं। तो इस पर उनसे सवाल पूछा गया था, उस पर उन्होंने कहा। तीसरा अहम बयान, मैदान पर खेल की गरिमा बनी रहेगी। अब आप सोचेंगे ये उन्होंने क्यों बोला, तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार क्यों उन्होंने बोला। उन्होंने कहा क्योंकि आप देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जब भी टीम इंडिया जाती है तो वो मंकी गेट कांड आपको याद होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया और जब दूसरी देश के बीच एक सीरीज चल रही थी तो वहाँ पे जो सैंड पेपर गेट हुआ था वो भी आपको याद होगा। तो ऑस्ट्रेलिया बड़े विवादों में रहती है। तो पूछा गया था कि आपसी छींटाकशी और ऐसा कुछ विवाद होगा तो फिर क्या करेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? तो विराट ने कहा आपको खेल की गरिमा को बनाए रखना होगा, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि दो बराबर ताकत वाली टीम आपस में भिड़ रही हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धा तो उतनी ही कठिन होने वाली है जैसे कि हमेशा होती है। हमारी मानसिकता दृढ़ संकल्प के साथ खेलने की है। हम स्वार्थी नहीं होना चाहते, हम टीम के लिए खेलना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद जब केएल राहुल पर सवाल किया गया तो उन्होंने केएल राहुल को बहुत ही अहम खिलाड़ी बताया और उन्होंने कहा कि केएल स्पष्ट रूप से एक गुणवत्ता युक्त खिलाड़ी हैं। यही कारण है कि वो टीम में वापस अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। ये जानते हुए भी कि हमारे पास ओपनिंग के कई विकल्प हैं, उन्हें टीम में रखा गया है। वो कहाँ फिट बैठते हैं और कैसे फिट बैठते हैं एक चर्चा का विषय ये हो सकता है। तो उन्होंने केएल राहुल के बारे में कहा। इसके बाद स्टीव स्मिथ के ऊपर उन्होंने क्या कहा? स्टीव स्मिथ को एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैदान पर हमारा सम्मान बना रहेगा। खेल में हमेशा की तरह भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैदान पर बेहद तनाव होने वाला है, लेकिन फिर भी सम्मान जो है, तनाव और सम्मान अलग अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि तनाव होने वाला है लेकिन सम्मान बना रहेगा। व्यक्तिगत टकराव से मुझे कुछ हासिल होता नहीं है। वैसे भी इस साल ने हमें वो सब कुछ दिखा दिया है जो पहले दुनिया ने कभी अनुभव ही नहीं किया था। शिकायतें रखना व्यर्थ होगा। विराट ने स्टीव स्मिथ और उनके बॉल टेम्परिंग कांड पर भी अहम बयान दिया है। तो ये वो अहम 4 से 5 बयान है जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी था। इसका मतलब ये है कि विराट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पहले टेस्ट मैच को लेकर। देखते हैं उनका ये कॉन्फिडेंस क्या टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा पाता है या फिर नहीं। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, बड़ा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।